झारखंड बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन माइग्रेशन नहीं रुक रहा है। कि हर जिले में, हर प्रखंड में आपके अस्पताल बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बन करके तैयार हैं, लेकिन वहां पर वो संसाधन नहीं मिल पा रहा है। जो रिम्स 2 बनाने में आप पैसा लगा रहे हैं, वो संसाधन वहां मुहैया करा दीजिए। राजभवन का नाम परिवर्तित हो करके लोक भवन किया जा रहा है, तो ये खुशी की बात है। झारखंड में ऐसी सरकार चल रही है जो विकास ऊपर से नीचे की ओर करती है। अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है तो कितना पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो जनता के सामने लेखा जोखा लाने से सरकार इनकार कर रही है। पहले की तरह छात्रवृत्ति को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे कि 450 रुपया गैस सिलेंडर देने का वादा था उनका, 300 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा था, लेकिन सरकार इन वादों को भूल गई। जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका, न्यूज़ फेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल दास जी हैं। किन किन मुद्दों को सुना गया सर? हमारा एक मुद्दा था कि हमारे यहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हम लोग, मेरा विधानसभा का एक मुद्दा था मयूरहंड का कि अंजनवा डैम है, वहाँ अंजनवा डैम पे जलाशय बना करके और वाटर अपलिफ्टिंग के माध्यम से सिंचाई की सुविधा में विकास करना। और इसके लिए भी हम लोग माननीय मंत्री जी से परिचर्चा की, और एक सूचना मुझे मिली थी कि 1 सप्ताह पहले ही वहाँ पे विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया था, और सर्वे कराया गया था तो संभावना थी कि उसमें कार्य हो सकता है, जलाशय का निर्माण हो सकता है, वाटर अपलिफ्टिंग की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन उनका कहना था कि विभाग में पैसा नहीं है। सदन में आग्रह किया कि विभाग को पैसा दें और उसका डीपीआर तुरंत बनाएं, और डीपीआर बना करके, चूँकि वहाँ के लोग गर्मी, निकट भविष्य में गर्मी भी झेलना पड़ेगा, तो वहाँ के लोगों को गर्मी से राहत मिले, सिंचाई की सुविधा का विकास हो सके, ये हमने अपने विधानसभा के लिए उठाया था। और दूसरी बात है कि हम लोग पहले की तरह छात्रवृत्ति को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, और हेमंत सरकार के जो वादे थे, धरना प्रदर्शन भी किया था कि क्या हुआ तेरा वादा। तो इस पर भी कि 450 रुपया गैस सिलेंडर देने का वादा था उनका, 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा था, लेकिन सरकार इन वादों को भूल गई, तो हम उनको उनका वादा याद दिला रहे थे। और सरकार 3200 रुपये प्रति क्विंटल से घट करके 2450 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने को राजी हुई। तब हम लोगों को लगा कि भाई, झारखंड में ऐसी सरकार चल रही है जो विकास ऊपर से नीचे की ओर करती है, यानी कि सीढ़ी से उतरते हुए को वो विकास कहती है, घटने को वो विकास कहती है। 3200 रुपये प्रति क्विंटल से घट करके 2450 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। तो ये घटने की दर को अगर झारखंड में विकास कहा जाता है तो ये हास्यास्पद है। और हमने सरकार, और वो भी हम लोग के दबाव में आकर के, 2300 रुपये प्रति क्विंटल तो केंद्र से ही मिल रहा है, 150 रुपये प्रति क्विंटल ही बढ़ाना, तो जो सरकार का जो अंश है झारखंड सरकार का, तो 150 रुपये प्रति क्विंटल है। हमने सरकार से भी पूछा कि आप 2450 रुपये प्रति क्विंटल कर रहे हैं, जबकि 2300 रुपये तो केंद्र दे रहा है, यानी कि आप बढ़ा रहे हैं तो 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा रहे हैं, और ऊपर से आप कहते हैं कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है। तो सरकार अपने ही बातों पे स्थिर नहीं है। फिर हमने सरकार से ये भी कहा कि भाई, अगर सरकार नहीं दे रही तो श्वेत पत्र जारी करें। सरकार वो भी नहीं कर रही है, क्योंकि भाई हम लोग का मानना है कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो कितना पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो इसका लेखा जोखा जनता के सामने होना चाहिए ना। तो जनता के सामने लेखा जोखा लाने से सरकार इनकार कर रही है, डर रही है सरकार। हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन रहा है
ये शीतकालीन सत्र, देखिए विपक्ष के ना होने के नाते सरकार का हमने जिन मुद्दों पे घेरना था हमने घेरा, लेकिन मैं अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ, वहाँ का बेटा भी हूँ। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र को झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट में ये पारित किया गया कि सरकारी डिग्री कॉलेज देंगे। लगभग 34,62,10,300 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए हमने सरकार का आभार और उनका धन्यवाद भी दिया है। माननीय मंत्री जी को मैंने धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है, क्योंकि यही मामला मैंने सदन में उठाया था 24 मार्च 2025 को शून्यकाल के माध्यम से, और अभी गैर संकल्प के माध्यम से मैंने इसी प्रश्न को दोबारा उठाया था। और ये जब हम लोगों को सरकारी डिग्री कॉलेज मिल गया तो एक व्यक्तिगत रूप से मैं विधानसभा का, चूँकि मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ का विधायक हूँ, इस नाते मैं वहाँ पर माननीय मंत्री जी को, सरकार को मैंने धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया। सर, एक सवाल मेरा और रहेगा कि जितने भी राजभवन है उनका नाम लोक भवन किया गया, जिसके बाद सरकार जो है प्रस्ताव दी है कि नाम जो है बिरसा भवन किया जाए और जो दुमका में राजभवन है उसका नाम सिद्धू कान्हू हो जाए। देखिए, ये हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है और ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि राजतंत्र अब खत्म हो चुका है, अब प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। और जितने भी अंग्रेज के ज़माने से जो भी नामकरण थे, सब नामकरण को हटा देना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति हो, विधायक हो, एमपी हो, मंत्री हो, सब जनता के सेवक होते हैं। तो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, वो भी कहीं इनडायरेक्टली रूप से जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। जनता एमपी एमएलए तय करती है और एमपी एमएलए राष्ट्रपति या राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो अगर राजभवन का नाम परिवर्तित हो करके लोक भवन किया जा रहा है और सिद्धू कान्हू, दुमका में जो राजभवन है उसको सिद्धू कान्हू के रूप के नाम से विकसित किया जा रहा है, तो ये खुशी की बात है और इसमें सेवा भाव झलकता है। और सभी को याद रखना चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं, तो सेवा भाव को झलकाने के लिए और नित्य लोग याद रखें कि राजभवन अब लोक भवन हो गया, यानी कि सारे लोगों का भवन है। तो इस राजभवन जो रांची में है उसका भी नाम तो बिरसा भवन करने की बात की जा रही है। तो इसको तो मतलब जो भी सरकार इस पर निर्णय लेगी वो तो सरकार की बात है, लेकिन अभी जो लोक भवन है उसी पर हम लोग परिचर्चा करें। सर, हाँ सर, छात्रवृत्ति को लेकर के कोई जवाब नहीं मिल पाई है। क्या लगता है, मुद्दा तो काफ़ी उठाया गया कि छात्रवृत्ति मिलेगी, लेकिन संतोषजनक जवाब ऐसे भी नहीं मिल पाया। छात्र अब पलायन कर रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, कॉलेज छोड़ रहे हैं। स्कूल कॉलेज में तो ऐसे भी टीचर नहीं हैं, पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो अब उनका क्या होगा, अब छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, सरकार में आशा बहुत कम लग रही है कि जिस सरकार में एडमिशन के परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया जाए, और ये विकास के लिए नहीं बढ़ाया गया है, अपना भरण पोषण के लिए बढ़ाया गया है। तो उस जो परीक्षा शुल्क बढ़ जाने से छात्र परीक्षा देने से पहले 10 बार आप सोचेगा। तो उस सरकार में आप ये कैसे आशा रख सकते हैं कि छात्रवृत्ति भी मिलेगी? ये लोग हमेशा अपनी नाकामी का ठिकरा केंद्र सरकार पे फोड़ते हैं और इनके सिवा वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार में छात्रवृत्ति मिलेगी या छात्रों का भविष्य संवरेगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सुधार करने की कोई बातचीत नहीं करता, पलायन को लेकर के कोई बातचीत नहीं करता। हमारे यहाँ के जो युवा है या फिर क्या है, पूरे झारखंड से लोग बाहर कमाने जाते हैं। देखिए, माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, स्वीकार करना चाहिए।
झारखंड बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन माइग्रेशन नहीं रुक रहा है। और जो भी वस्तु स्थिति परिस्थिति इसके लिए उत्तरदायी है, उसको सहर्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर पलायन पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तो हमारे झारखंड में इतने संसाधन है कि पलायन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरे राज्यों से लोग आएंगे। पर्यटन में भी हमारे झारखंड में बहुत संभावनाएं हैं। मैं अपने गिद्धौर मंडल की ही बात करता हूं, अपने विधानसभा क्षेत्र के। तो हमारे गिद्धौर मंडल में माता बलबल का मंदिर है, माता बागेश्वरी का मंदिर है। मेरे पथलगड्डा प्रखंड में माता चामुंडा का मंदिर है। हमारे इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर है। हमारे टंडवा में चुंदरू धाम का मंदिर है, चुंदरू धाम सूर्य नारायण का मंदिर है। और वो जो चुंदरू धाम का जो मंदिर है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर नदी के नाम से उसका नाम चुंदरू धाम पड़ा, चुंदरू नदी का नाम है। और नदी को, वहाँ की जो नदी है, चुंदरू नदी है, उसको टंडवा का इंजीनियर कहा गया है। टंडवा को नक्काशी देने वाली वो चुंदरू नदी है। चट्टानों को काट काट करके वहाँ नदी के द्वारा ही नक्काशी प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए चुंदरू नदी को टंडवा का इंजीनियर कहा गया है। तो इस पर्यटन की इतनी संभावनाएं वहाँ पर है कि उस पर पर्यटन से ही काफ़ी रेवेन्यू आ सकता है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है। हमारे लावालौंग में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। वहाँ पर इको पार्क बन जाए, सिमरिया में इको पार्क बन जाए, पथलगड्डा में बन जाए, इटखोरी मयूरहंड में बन जाए, गिद्धौर में बन जाए, टंडवा में बन जाए। तो ये जो इको पार्क अगर बनेगा तो हमारे जल जंगल जमीन की भी रक्षा होगी, पर्यटन को भी विकास मिलेगा और वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो सरकार का ध्यान इस ओर है नहीं। दूसरी चीज़ है कि आप अभी सुन रहे हैं कि ड्रीम्स 2 बनाने की बात चल रही थी नगड़ी में। नगड़ी की ज़मीन को भी ज़बरदस्ती कहिए कि हथियाया गया, लिया गया। नगड़ी के लोग विरोध कर रहे थे वहाँ पे। मैं पूछता हूँ कि ड्रीम्स 2 बनाने की आवश्यकता ही क्यों है? अगर बन रहा है तो ठीक है, मैं इस भी नहीं कर रहा, लेकिन ड्रीम्स मैं नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि हर जिले में, हर प्रखंड में आपके अस्पताल बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बन करके तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर वो संसाधन नहीं मिल पा रहा है। जो ड्रीम्स 2 बनाने में आप पैसा लगा रहे हैं, वो संसाधन वहाँ मुहैया करा दीजिए, डॉक्टर्स वहाँ पे मुहैया करा दीजिए। तो क्यों ड्रीम्स 2 बनाने की आवश्यकता पड़ेगी? लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। और जब वहाँ के अस्पताल डेवलप होंगे तो निश्चित तौर पे है कि वहाँ के स्थानीय लोग भी रोजगार से जुड़ेंगे, लेकिन सरकार का दृष्टिकोण इस ओर नहीं है। पलायन का कारण एक ये भी है, आज भी हमारा क्षेत्र ऐसा है कि जो यातायात के साधन भी वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। वहाँ पर कभी अगर लावालौंग जाने का मौका भी मिलेगा तो आप जा कर के वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे सड़कें नहीं है। रिमी रामपुर में आज़ादी अगर सड़क बनेगी तो आज़ादी के 70 साल के बाद सड़क बनेगी। लाइट 5-6 साल पहले आया सर जी, लाइट 5-6 साल पहले आया है और अभी मैं झरदाग में जला करके भी आया हूँ। तो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जहाँ बिजली लोग देख रहे हैं, वहाँ पर लाइट की क्या वहाँ पर रास्तों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो अगर वहाँ पर भी लोग मरीजों को कैसे ले जाते हैं? खाट पे उठा करके ले जाते हैं। हाँ, ले जाते हैं, हजारीबाग जाना पड़ता है। हजारीबाग जाना पड़ता है तो खाट पे ले जाते हैं। तो इस ओर भी अगर झारखंड सरकार का ध्यान अगर जाता, वहाँ पर सड़कें विकसित की जाती, तो निश्चित तौर पे है कि माइग्रेशन रुकता। माइग्रेशन नहीं रुका वहाँ पे। वहाँ पे वनस्पति से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते थे, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है।
तो पलायन तो होगा ही। दूसरा कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया, तो अब कब होगा? 4 साल और बचे हुए हैं सरकार को। विजन सरकार के अंदर नहीं है। सरकार सोच ही नहीं पा रही है कि हम कैसे झारखंड का विकास करें। आज हम सरकार में नहीं है, लेकिन मैं एक विधायक होने के नाते मैं एक विज़न लेकर के ज़रूर चला हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने सिमरिया को एजुकेशन का हब बनाऊँगा। बेहतर एजुकेशन हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एक विज़न है, मेरा सपना है। उसके बाद गिद्धौर पत्थलगड्ढा हमारे लिए कृषि के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहाँ की सब्जियाँ यूपी के बाज़ारों में जाकर के बेच दी जाती हैं। अगर वहाँ कोल्ड स्टोरेज हो जाएगा, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, हमारे लावालौंग में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, हमारे टंडवा में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगा, इटखोरी मयूरहंड में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगा, और कोल्ड स्टोरेज भी होगा वहाँ पे। तो निश्चित तौर पे है कि वहाँ पर चूँकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कृषि का विकास भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उज्जवल कुमार दास जी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए धन्यवाद।